आपके बच्चे को बार बार पेट दर्द होता है? क्या वो खाना नहीं खाता, कमजोर रहता है, रात को सोते वक्त बेचैन होता है या गुदा के पास खुजली की शिकायत करता है? क्या आपके घर में कोई बिना किसी वजह के वजन खो रहा है, थका थका रहता है या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सब लक्षण एक ऐसी बीमारी के हो सकते हैं जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, और वो है पेट के कीड़े यानी परजीवी संक्रमण। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा बच्चे इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस से पीड़ित हैं, और परजीवी संक्रमण बच्चों में एनीमिया और विकास रुकने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। भारत में 3 मुख्य प्रकार के कीड़े सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पहला है राउंड वॉर्म यानी गोल कृमि, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स है। दूसरा है हुक वॉर्म यानी अंकुश कृमि, जिसका नाम एंसाइलोस्टोमा डुओडेनेले है। और तीसरा है पिन वॉर्म यानी सूत्र कृमि, जिसे एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस कहते हैं। ये कीड़े मुख्य रूप से दूषित मिट्टी, खुले में शौच और नंगे पैर चलने से फैलते हैं, यानी जहां स्वच्छता की कमी है वहां इनका प्रसार सबसे तेज होता है। हुकवॉर्म तो इतना खतरनाक है कि इसके लार्वा नंगे पांव जमीन पर चलने से सीधे त्वचा के अंदर घुस जाते हैं, जिसे ग्राउंड इटच कहा जाता है। और फिर ये कीड़े खून पीते हैं, जिससे गंभीर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है और शरीर में प्रोटीन की इतनी कमी हो जाती है कि सूजन और विकास रुक जाता है। पिन वॉर्म की पहचान सबसे आसान है। रात को सोते समय गुदा के पास बेहद तेज खुजली होना इसका मुख्य लक्षण है, क्योंकि मादा पिन वॉर्म रात को अंडे देने के लिए बाहर आती है। इसलिए इसका पता लगाने के लिए सुबह नहाने से पहले गुदा पर स्कॉच टेप लगाकर उसे माइक्रोस्कोप से जांचा जाता है। इन संक्रमणों का असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। ये कीड़े शरीर के पोषक तत्व चुरा लेते हैं, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है, दिमाग कमजोर पड़ता है, एकाग्रता घटती है, पढ़ाई पर असर पड़ता है और बड़े होकर ये बच्चे अपनी पूरी कार्यक्षमता नहीं दे पाते। यानी ये एक पूरी पीढ़ी को कमजोर बनाने का काम करता है। इनकी पहचान के लिए डॉक्टर स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं, जो अंडे, लार्वा और सिस्ट दिखाती है। सीबीसी ब्लड टेस्ट में इओसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट जैसे इलाइजा टिश्यू इन्वेजिव पैरासाइट्स को पकड़ती है, और गंभीर मामलों में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एंडोस्कोपी भी की जाती है। इलाज की बात करें तो एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की एक खुराक अक्सर पर्याप्त होती है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पहली पंक्ति की दवा है। इसके अलावा मेबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन भी परजीवी के प्रकार के अनुसार दी जाती है। और पिन वॉर्म के लिए पायरेंटल पैमोएट विशेष रूप से उपयोगी है। लेकिन याद रखें, कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। एक बेहद जरूरी बात, अगर घर में एक सदस्य को पिन वॉर्म है तो पूरे परिवार का एक साथ इलाज करना अनिवार्य है, और 2 हफ्ते बाद दूसरी खुराक देना भी जरूरी है, ताकि नए निकले कीड़े भी खत्म हो सकें। भारत सरकार ने नेशनल डिवॉर्मिंग डे के जरिए 25 करोड़ से ज्यादा बच्चों तक पहुंचकर स्कूलों और आंगनवाड़ियों में एक साथ दवाई देने का काम किया है, जिसका दोहरा लक्ष्य है बेहतर पोषण और बेहतर शिक्षा। रोकथाम की बात करें तो हाथ धोना, शौच के बाद और खाना खाने से पहले सबसे जरूरी आदत है। सब्जियां और फल बहते पानी में धोएं, नाखून छोटे रखें, बाहर हमेशा जूते पहनें, खाना ढककर रखें ताकि मक्खियां उस तक न पहुंचे। पीने का पानी हमेशा उबाला हुआ या शुद्ध किया हुआ हो, और अपने आसपास गंदे पानी का जमाव न होने दें। एक और जरूरी बात, साफ दिखने वाला खाना भी असुरक्षित हो सकता है अगर ठीक से धोया नहीं गया। एक बार दवाई लेना काफी नहीं है, हर 6 महीने में डीवर्मिंग की सलाह दी जाती है। और ये मत सोचिए कि शहरों में रहने से आप सुरक्षित हैं। शहरी झुग्गियों और खराब स्वच्छता वाले इलाकों में संक्रमण दर उतनी ही ऊंची है। इस पूरी समस्या को रोकने की लागत मात्र 42 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, यानी सिर्फ 50 पैसे में 7 बड़े परजीवी रोगों से बचाव संभव है, जो दुनिया के सबसे किफायती स्वास्थ्य निवेशों में से एक है। तो आज ही कदम उठाएं, अपने मोहल्ले में स्वच्छता और हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाएं, और अगर ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिखें तो देर न करें, तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि जल्दी पहचान से गंभीर नुकसान रोका जा सकता है। स्वस्थ पेट, स्वस्थ विकास और उज्जवल भविष्य, यही हमारा लक्ष्य है।